मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज़ वार्ता देख रहे हैं। देखिए 2024 में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और काफी कम समय दिया गया है चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। सभी प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, हर दिन दर्जनों सभाएं कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है रुस्तम जी मौजूद है, जो कि मैं बता दूं कि एक पार्टी है जो कि जयराम महतो की पार्टी है, जेएलके। हालांकि अभी हाल में लोकसभा चुनाव में जयराम महतो की गूंज जो है पूरी दिल्ली तक गई थी और काफी बड़े उभर के नेता वो झारखंड में शामिल हुए। चूंकि मूल निवासी यहाँ की जनता के विषय में बात करते हैं और उसी तरह हमारे साथ जो पार्टी से यहाँ से जो वही प्रत्याशी मौजूद है झरिया से, इनका नाम है मोहम्मद रुस्तम जी। काफी लंबे समय से राजनीतिक में पहल रही है, जनता के बीच में है, काफी लोकप्रिय नेता है, जनता इन्हें काफी पसंद करती है। जिसके बाद इन्होंने 14 के बाद इस बार फिर से जो है 2024 में चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। और यह निर्णय सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि जितने भी यहाँ नेता जो वर्तमान से विधायक रह चुके हैं, उन्होंने कभी भी जनता के प्रति कुछ भी नहीं किया। चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच नहीं जाते हैं। रोशन जी, सबसे पहले तो धन्यवाद इतना मुख्य समय देने के लिए, इस चुनाव की भागदौड़ में हमारे साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके पूरी टीम को अपने ऑफिस कार्यालय में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दूसरी बात, आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं समस्त झारखंड वासियों को एवं खास करके मेरे झरिया विधानसभा के सारे वासियों को जोहार, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बहुत कम समय बचा है, 20 तारीख को मतदान होने वाले हैं। उस बीच में ही पर्व भी आ चुके हैं छठ में। दर्जनों जनसभाएं करने, जनता के बीच जाना है, हर एक पंचायत घूमना है, कैसे कर पा रहे हैं? ऐसा ना हजरत कि मेरी पैदाइश झरिया में हुआ है और झरिया ही में मेरा आवास है। एक एक कोना, एक एक जगह को हम जानते हैं और यहाँ पर झरिया की स्थिति आज की तारीख में ऐसा है कि पूरे झरिया धनबाद जिला में 6 विधानसभा में सबसे गरीब लोग यहाँ वास करते हैं। जो अमीर थे वो चले गए, धनबाद में घर बना लिए। आज यहाँ के एक एक चीज के बारे में मुझे जानकारी है और मैं आराम से घूम लेता हूँ। डोर टू डोर भी जा रहे हैं, क्योंकि बाहुबली पैसे वाले के जैसा हम नहीं है कि हमको हाई प्रोफाइल में दिखाना है और उसमें हम कैंपेनिंग कर रहे हैं। 2 टर्म की बात करें तो एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी यहाँ पे सत्ता में रही, ठीक है, यहाँ के विधायक जो है रहे। इस बार क्या कुछ परिवर्तन, दोनों टर्म में एक एक पार्टी के विधायक यहाँ रह चुके, दोनों टर्म में क्या कुछ काम नहीं हुआ है तो इस बार आपने सुनिश्चित किया कि जीतते हैं, सदन जाते हैं तो यहाँ की जनता का समस्या लेके वहां पूछेंगे, अपनी आवाज वहां उठाएंगे? देखिए हजरत, मैं आपसे एक बात करता हूँ। 2 टर्म की बात छोड़ दीजिए, 20-25 साल से एक एक परिवार यहाँ पर राज किया है, कभी वो, और आज तक कोई विकास के नाम पर यहाँ कोई काम हुआ नहीं है। यहाँ समस्याएं एक नहीं अनेक है, अनेक समस्याएं, गिनती कराएंगे तो लग जाएगा 1 घंटा, ठीक है। अब जो विधायक का कार्य है उसको तो करना नहीं है। रोड गली नल्ली बना देने से अपने सिरे विधायक लेते हैं, तो ये हम नहीं समझते कि उनका काम है। विधायक का काम है उनकी जटिल समस्याओं को समाधान करना, उनकी बातों को मुखर तरीके से संविधान में रखना। उनको मैंने एक लगे कि हम गार्जियन सूप के जैसा, जनता को लगे कि गार्जियन मेरा है, लेकिन यहाँ कभी कुछ नहीं हुआ। यहाँ खाली लूट कांड हुआ। गरीबों के बीच में एन करेन पर करेन किसी तरह से विधायक बनना, उस पर उन लोगों का काम होता है। चुनाव से 1 महीना पहले और चुनाव गुजरने के बाद कोई मतलब नहीं है। दूसरी सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि यहाँ पर 20-25 साल से राज कर रहे हैं लोग, विधायक बन रहे हैं लोग, लेकिन झरिया कोई रहता नहीं है। तो जो जहां नहीं रहेगा वहां की मजबूरी को कैसे समझेगा। मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूं जिसमें हमारे पिता ने आज जीवन यहाँ मुखिया रहा, जब से मैंने पंचायती राज लागू हुआ। 2010 में मेरा पंचायत वार्ड में चला गया। मैं वार्ड नंबर 35 से पार्षद चुन के गया बाबूजी के जाने के बाद। वहां जाकर के लीडरशिप हमने दिखाया। 55 पार्षद को एकजुट करके पार्षद एकता मंच बनाए, उसके प्रेसिडेंट रुस्तम अंसारी रहा। जनता की मांग हुई और उस समय जब पार्षद थे तो हमने मेरा मुखर करके लोग धनबाद वासी देखे थे कि रुस्तम अंसारी किस तरह से जुझारू है, जनता के लिए बात करती है, जनता के लिए काम करती है। जनता का आदेश हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसे ही हमने चुनाव लड़ लिया मार्क्सिस्ट के पार्टी से। हमको 19,000 लगभग वोट आया फर्स्ट टाइम में। हम आपको बता दूं, मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूं। हिंदुस्तान एक सांस्कृतिक देश है। यहाँ पर सारे लोग जीवन जीने के लिए भगवान ने करीब 1,24,000 पीर पैगंबर भेजा कि कैसे जीना है। ग्रंथ को हमने रामायण पढ़ा है, हमने गीता पढ़ा, कुरान हमारे कुरान है, उसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। भगवान ने साफ एक ही शब्द बोला कि तुम रोटी की चिंता मत करना,
तुमको रोटी हम देंगे, तुम्हारा काम है जनता की सेवा करना। भगवान कसम मैं 75% समय जनता को ही देता हूँ, विधायक रहूं या पार्षद रहूं, चाहे चाहे नहीं रहूं। मैं स्वार्थी आदमी नहीं हूँ, बहुत मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है। 2019 में जब चुनाव आया तो हमको लगा कि जो प्रत्याशी 2019 में विधायक जीती थी, हमको लगा कि हमसे बेहतर प्रत्याशी ये होगी। हमने उनको टिकट तक दिलाया, अपना चुनाव छोड़ दिया और कांग्रेस के पार्टी से जो लड़ी थी पूर्णिमा नीरज, तो उनको हमने टिकट दिलवाया, हमने जिताया उनसे भी, क्योंकि कांग्रेस पहली बार मेरे कारण झरिया विधानसभा में आई थी, जब से आजादी हुआ उसके बाद से हमने जिताया, लेकिन वो भी खत्म हो गई, कुछ नहीं की। तो दोनों परिवार को देख लिया। फिर जनता ने कहा रुस्तम भाई आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो चूंकि जिस पार्टी में पहले थे मार्क्सिस्ट, वो इंडिया गठबंधन में चली गई, हम पार्टी छोड़ दिए। 10 पार्टी के लोग हमसे कंसल्ट किए, रुस्तम भाई आप जो झाड़ू हो, लड़ाकू हो और जनता की आवाज को खूब बुलंद करते हो, उनके बीच रहते हो, आप चुनाव लड़ो। तो चुनाव लड़ने की इच्छा हुई तो हमको मेरे मिजाज के जैसा, चूंकि हम एक राय साहब के विचार के हम उसके पसदर है और उसी के हिसाब से हम चलते हैं। तो हमने बहुतों को टटोला कि कौन हमारे लिए अच्छा रहेगा। उस समय नया युवा एकदम उभर के आया, जो आने वाला दिन में झारखंड का सीएम भी हो सकते हैं। और उस आदमी का देखा हम काम करने का तरीका, हमको लगा कि मेरे जैसा ही है। वो लोग हमसे कंसल्ट किए, हम भी किए और एक जुबान पर उन्होंने कहा रुस्तम चाचा जी मैं भी धनबाद का रहने वाला हूँ, धनबाद जिला का, और हम आपको 4-5 साल से रीड कर रहे हैं, आपसे बढ़िया हमको कोई नहीं लगा, आप मेरे पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। आज मैं उनके पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं और समस्याएं तो अनेक है, और इन लोग पूरे झरिया की जनता इस बार बदलाव चाह रहा, बदलाव, क्योंकि उनके जैसा हमारे पास धन नहीं है कि मैं लुटाऊं, हम कमाने खाने वाला आदमी है और हम लोग संगठन होकर के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह जीत होगी। देखिए जनता के बीच जा रहे हैं। अगर बात करें झरिया विधानसभा की, आपने पहले भी अपने शब्दों में कहा कि सबसे कष्टदायक यहाँ जीवन है, जी रहे हैं जनता। अगर बात करें शिक्षा को लेकर के, युवाओं के रोजगार को लेकर के, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के, तो इस विषय में क्या कुछ आपने सोच रखा है आगे? यस सर, वही मैं कहा आपको कि गली गली बना देने से विधायकी नहीं होती है। विधायक यदि मैं बन जाता हूं तो सिखाऊंगा, दिखाऊंगा कि विधायक किसे करते हैं, किसकी बात करते हैं। पूरा झरिया टापू बन चुका है जनप्रतिनिधि के द्वारा। जितना आउटसोर्सिंग यहाँ चल रहा सब अनलीगल चल रहा, कोई भी माइनिंग एक्ट के तहत नहीं चल रहा, कोई भी पोल्यूशन एक्ट के तहत नहीं चल रहा। जनता की आवाज उठाने वाले जो नेता हैं उनको खरीद लिया गया है, तो कौन भी इसका विरोध करेगा। चरम सीमा पर बेरोजगारी है, शिक्षा की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, स्वास्थ्य भी नहीं है ठीक से, पानी की संकट है। वही तो बात जनता, झरिया की जनता इस बार कर रही है, जो झरिया का रहने वाला होगा उसी को हम लोग वोट देंगे, क्योंकि पानी की यहाँ भयानक समस्या है। पानी की समस्या, यदि हमारे घर में पानी नहीं है तो पड़ोसिया घर में भी पानी नहीं है, क्योंकि यहाँ माडा सप्लाई है, यहाँ बोरिंग का कोई व्यवस्था नहीं है, तो पानी का क्या दुख हम जानते हैं। पोल्यूशन आज इतना चरम सीमा पर है, उससे इफेक्टेड हो गया, हमारा भी लंग्स सिकुड़ रहा है। यहाँ झरिया में 70% आबादी अस्थमा के रोगी हो चुके हैं, इसको कोई देखने वाला नहीं है। भाई साहब 1932 के खतियान धारक जो यहाँ के लोकल है, उनकी जमीन बीसीसीएल लूट ली, कई कंपनियां अलग अलग लूट ली, उनको देखने वाला कोई नहीं है। बोले ना भैया अनेक समस्या है, यदि मैं जीतूंगा, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है, महिला बेरोजगार, युवा बेरोजगार, कोई काम नहीं है, उसका बेरोजगारी का चीज आज सबसे पहली बात है। जनप्रतिनिधि विधायक बनना आसान नहीं है, सांसद बनना आसान नहीं है। यदि हम सांसद और विधायक बनते हैं तो मुख्य चीज पर बात करेंगे। नली गली के लिए तो नगर निगम बना, जो झरिया विधानसभा पूरा नगर निगम क्षेत्र है, उसके लिए पार्षद है, वो उस काम को करेंगे। हाँ बहुत दिक्कत है तो हम नगर आयोग तो नाक रगड़वा देंगे अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, वो काम नहीं है। यहाँ कभी कोई शिक्षा पर काम नहीं हुआ, स्वास्थ्य पर काम नहीं हुआ, पानी पर काम नहीं हुआ, रोजगार पर काम नहीं हुआ, जनता का मैंने ये पोल्यूशन पर कोई काम नहीं हुआ। विस्थापन का मुद्दा बहुत बड़ा यहाँ पर है, विस्थापन कोई देखने वाला जनप्रतिनिधि नहीं है। कारपोरेट घराने लोग अब बीसीएल का अधिकारी मिलकर के एक छोटा सा एक कमरा का वहां पर बेलगड़िया में बसा दिया। आज वहां जाकर देखिए, ना कोई खाने का व्यवस्था, ना कोई रोजगार का व्यवस्था, ना ठीक से रहने की व्यवस्था है। हम आते हैं ना
तो एक साथ सारी लड़ाई को मैं लड़ूंगा और सिखाऊंगा विधायक की किसे कहते हैं। देखिए 20 तारीख को मतदान यहाँ होने वाले हैं, छठ का पर्व भी है। मैं चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं जनता से एक ही बात कहूंगा भाइयों, अभी हर चैनल को हमने यही कहा कि मतदान उसका कोई मूल्य नहीं है। और मतदान 5 साल के लिए आप किसी को लीडर चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा रुस्तम को आप वोट मत दें। लेकिन एक बात तो मेरी प्रार्थना है आपके चैनल से कि कम से कम जिस तरह से आप अपना दामाद खोजते हैं, जिस तरह से अपने बेटा के लिए बहू खोजते हैं, उसके कैरेक्टर को जानते हैं, उसके परिवार को जानते हैं, 10 बार आगे पीछे सोचते हैं कि बहू हमारे घर के लायक है कि नहीं, बेटी हमारी जा रही है उस घर के लायक है नहीं, वो क्या ठीक से रखेगा कि नहीं रखेगा। उसी तरह से जनप्रतिनिधि को भी चुनना होगा। जात को मत देखिए, पार्टी को मत देखिए। अब ऐसा नहीं कि फलाना जरूरी है, ये मजबूरी है, ये नारा नहीं चलेगा, क्योंकि ये लोकल आदमी है। लोकल आदमी जो नेता रात को 12 बजे आपके लिए खड़ा है, जो नेता आपको लगता है कि यहाँ का दुख को हर सकता है, उसे वोट दीजिए। ये लगता है कि उस कैटेगरी में यदि रुस्तम है, तो एक बार बदलाव के लिए, क्योंकि 25 साल से आप लोग देख चुके हैं इस दोनों परिवार को, तो आप कम से कम यदि लगता है कि नहीं उसमें खरा रुस्तम है, तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे एक बार झरिया को बचाने के लिए, एक बार झरिया को बढ़िया बनाने के लिए, रोजगार के नाम पर या पोल्यूशन के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, पानी के नाम पर, किसी चीज के नाम पर एक बार मुझ पर विश्वास करके, मेरा मोहम्मद रुस्तम अंसारी मेरा नाम है, मेरा चुनाव चिन्ह है ईवीएम में 5 नंबर पर, सामने में कैंची छाप पर उसमें बटन दबा के मुझे विजयी बनावे। और एक बार यदि आप बनाते हैं तो देखिएगा दोबारा आपको, यदि हम काम नहीं करेंगे तो वादा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं कभी आपके बीच नहीं जाऊंगा वोट मांगने के लिए। तो आपने सुना ये थे रुस्तम अंसारी, जो कि जेएल कैंप से प्रत्याशी झरिया से काफी धनी विचारों के मनुष्य हैं। इन्होंने जिस तरह से जमीनी स्तर पे बातें की, कोई भी बातें अपने पक्ष में नहीं बोला, सभी बातें यहाँ की जनता के पक्ष में बताई है। हालांकि जिस तरीके से काफी अरसों समय से ये राजनीति में रह चुके हैं, वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं, यहाँ की जनता की मूल समस्याओं से ये जुड़े हुए हैं। और एक बात कही जाती है कि जो व्यक्ति जिस विधानसभा में काफी लंबे समय से लोकल स्तर पे वहां का वासी रहा हो, वहां का उसे बेहतर समस्या कोई नहीं समझ सकता। तो सर हमारी भी शुभकामना है कि जीत करके आप सदन जाए और यहाँ के जितने भी मूल निवासी हैं झरिया के, उन सभी के भरोसे पे आप उतरे। क्योंकि जिस तरह का जन सैलाब आपके साथ समर्थन में उतरा हुआ है, जिस तरह से युवाओं आपके साथ है, महिलाओं को देखा जा रहा है, उधर से सर हमें भी ये लगता है कि शायद आपकी जीत सुनिश्चित हो और जीत कर सदन में आपकी आवाज जो गूंजे और झरिया के भविष्य को आप तय कर सके। फिलहाल सही तमाम खबर बने रहे हमारे साथ। मैं तेज झरिया।